डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपको गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। और हमें आकृति दी गई है, ये देखिए आकृति एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका कोण क्यू समकोण है यानी 90 अंश है। ओके, और भुजा पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर और भुजा पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं पता है, लेकिन तीसरी भुजा क्यू आर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम भुजा क्यू आर ज्ञात करेंगे, तब tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्यू आर को हल करते हैं। इसको समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तब देखिए कर्ण भुजा कौन सी है, जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ओके, यहाँ कर्ण भुजा कौन सी है, पी आर। तो यहाँ कर्ण की जगह क्या रखेंगे, पी आर स्क्वायर बराबर आधार भुजा क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब भुजा पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो पी आर का मान कितना दिया 13, यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर क्यू आर ज्ञात करना है प्लस पी क्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। इस प्रकार से क्यू आर इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट, क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 25 है, तो क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। ओके, तो इस प्रकार से क्यू आर भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट, हम ज्ञात करेंगे tan p और माइनस cot r का मान। तो पहले tan p निकाल लीजिए, tan p पहले tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हमने बताया था आपको सूत्र लाल बटे कक्का, ये बताया था। ओके, तो लाल बटे कक्का में पहला क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा cos थीटा आधार बटे कर्ण, और तीसरा होता है tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan है तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ देखिए tan थीटा की जगह क्या p है, तो tan p लंब बटे आधार। ओके, अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ कोण p लिया गया है। ओके, तो जो कोण यहाँ होगा, यहाँ देखिए कोण p लिया गया है ना यहाँ पे, तो जो कोण इधर आएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ओके,
और 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो फिर जो बचेगी तीसरी भुजा वो आधार हो जाएगी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, tan P, कौन सा कोण ले रहे हैं, P ले रहे हैं, तो P के सामने की भुजा लंब होगी। ओके, तो लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, QR, ये भुजा, यानी QR बटे 90 के सामने ये कर्ण है, तो आधार भुजा कौन सी होगी, PQ बटे PQ। तो QR का मान कितना, 5 बटे PQ का मान कितना है, 12, ये आ गया। तो tan P का मान कितना आ गया, 5 बटे 12। कैसे निकाला हमने, एक बार फिर समझ लीजिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। या थीटा की जगह क्या P है, लेकिन सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे आधार। तो tan P बराबर लंब बटे आधार। ओके, अब आपको यहाँ का कोण देखना है, कोण P है, तो P के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो लंब भुजा कौन सी होगी, QR, तो QR बटे आधार, 90 के सामने कर्ण है, तो अब ये भुजा क्या कहलाएगी, हमारी आधार कहलाएगी। तो आधार भुजा कौन सी होगी, PQ, तो हमने लिख दिया PQ। अब इनके मान रख दीजिए, QR का मान कितना, 5 रख दिया, और PQ का मान है 12, तो 12 रख दिया। ओके, अब देखिए क्या ज्ञात करना, cot R, cot R। डियर स्टूडेंट, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। ओके, यहां से आधार बटे लंब, तो cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए इस पे कोण P था और इसमें कोण R है, कोण बदल गया है। अब कोण R ले रहे हैं इस पर, ये तो कोण जब R लेंगे तो R के सामने ये लंब है, जो कोण यहाँ लेंगे उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होती है। तो जब कोण R ले रहे हैं तो अब लंब भुजा ये हो गई, और 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, तो आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, QR। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। जब कोण P लिए थे तो ये लंब था, ये आधार था। ओके, तो आधार कौन आ जाएगा, QR बटे लंब PQ। तो QR का मान 5 और बटे PQ का मान 12। तो डियर स्टूडेंट, अब निकालेंगे हम tan P माइनस cot R का मान। ओके, तो tan P का मान है 5 बटे 12, अब माइनस cot R का मान भी है 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। तो डियर स्टूडेंट, tan P माइनस cot R का मान आएगा 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।